भूल जाइए टुंडे कबाब, आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराना न छोड़िएगा। तो विशेष में बात आज इसी की, और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नफासत और नवाबों के लिए मशहूर, और इसकी एक पहचान जायके टुंडे कबाब को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश में अवैध बुचड़खानों पर गाज गिरी तो उसकी मार लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब पर पड़ी। लजीज जायके के लिए मशहूर नवाबों की ये विरासत अब आखिरी सांसें गिन रही है। नरम आंच पर हौली हौली पकता और सिकता ये वो नवाबी पकवान है जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए। ये टुंडे कबाब है, जिसके जायके के बारे में पूछिए मत। लखनऊ में आकर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मुस्कान को खुशियों की हंसी में बदल देते हैं ये टुंडे कबाब। लेकिन आज इस कबाब की दुकान पर वीरानी छाई है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? सन्नाटा है दुकान के ऊपर, बस यही दिक्कत है, ग्राहक लौट रहे हैं, है ना। तो एक दिन आपकी दुकान बंद भी रही? हाँ, कल बंद रही थी। दुकान मीट ना मिलने की वजह से इसलिए बंद हो गई। तो सप्लाई वाले क्या आए नहीं थे? सप्लाई वाले आए नहीं थे? स्लाटर हाउस बंद था। इतिहास में ये पहली बार है कि टुंडे कबाब की दुकान को बंद होना पड़ा। जी हाँ, बुधवार को ये दुकान बंद थी। हम चौक के अकबरी गेट पे हैं, जहाँ पे ये मशहूर दुकान लगभग 100 साल से चल रही है। और लेकिन आज जब ये दुकान खुली तो इसमें चिकन और मटन के कबाब जो है वो बेचे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बूचड़खानों पर नकेल कसी है सरकार ने, उसके चलते यहाँ पे जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा, जिसके चलते इनको एक दिन अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। बूचड़खानों को बंद करने का ऐलान तो बीजेपी के संकल्प पत्र में भी था और पार्टी अध्यक्ष की जुबान पर भी। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेगा उसी दिन दोपहर को इस प्रदेश के अंदर सारे यांत्रिक कत्लखाने बंद कर दिए जाएंगे। और प्रचंड बहुमत के साथ जैसे ही आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, हुकूमत की पहली गाज अवैध बूचड़खानों पर गिरी। और बंद होते बूचड़खानों की गाज गिरी लखनऊ की इस लजीज विरासत पर, जो सदियों से नवाबों के शहर की पहचान भी रही है और परंपरा भी। लखनऊ की चौक पर टुंडे कबाब की मशहूर दुकान अपने 100 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार बुधवार को बंद हुई। आप लोग वैसे कबाब तो बेच रहे हैं, तो सेल डाउन हुई है क्या? डाउन है। अब आप लोगों ने रास्ता इख्तियार किया? बस अब देखिए, मटन और चिकन बेच रहे हैं, अगर हमको बफलो मीट कम मिलेगा तो वही फिर हम उसी तरह बेचेंगे जी। कभी सर ऐसा कभी हाजी साहब इतिहास में हुआ कि आपको दुकान बंद करनी पड़ी हो या बीफ की कमी से बंद करनी पड़ी हो? कभी ऐसा पहले? नहीं, कभी इस कमी की वजह से नहीं बंद करना पड़ी। अब यूँ तो ब्याह शादी दुख मौत और मुसीबत तो उसमें तो बंद होती है, और त्यौहार में बंद होती है। हम आगे आपको दिखाएंगे इस कबाब को टुंडे का विशेषण क्यों मिला, ये भी बताएंगे इसका इतिहास कितना पुराना है और ये बनता कैसे है। लेकिन इसकी खुशबू नाक से नहीं जुबान से महसूस की जाती है। जो बड़ी चाव से खाने आते थे वो मटन चिकन का कबाब खाकर अपना जायका अब जैसे तैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो खाने वाले हैं, ठीक है, बड़े का भी हम लोग तो कहेंगे कि खराब है। हाँ, आज आप आए थे तो आपने बड़े का ही मांगा था पर मिला नहीं, चिकन है, चिकन खा रहे हैं। हाँ, महंगा ही है, वैसे जो भी है ठीक है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं हो रही है। मज़ा नहीं मिल रहा है, जो बड़े में यहाँ मज़ा मिलता था वो यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ से खाया ही नहीं, लौटना पड़ रहा है। महंगा भी है, वो बड़े का सस्ता रहता है, वो बड़े के बंदी हो गए। वो टुंडे कबाब की खासियत है कि ये भैंस
या भैंसे के मांस को गलाकर बनाया जाता है। और अवैध बूचड़खानों पर लगे ताले ने भैंस के मांस की इतनी कमी कर दी है कि लखनऊ के मशहूर दुकान तक इंतजार कर रही है कि ये दिन कब सुधरेंगे। 10% दुकानदारी रह गई है, 90% घट गई है, अब कोई आ ही नहीं रहा है जी। आगे क्या रास्ता रहेगा? रास्ता मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसका कोई रास्ता निकाले जी। काफ़ी लोग परेशान हैं, जो बड़े के कबाब खाने के शौकीन हैं वो चौक में आते हैं। तो जो लोग यहाँ पे खाने आए हैं वो भी अब उनके पास ऑप्शन नहीं है और एक तरीके से यहाँ टुंडे कबाब की दुकान में चिकन और मटन का कबाब बेचा जा रहा है। पर हाजी साहब का भी ये कहना है कि अगर इसी तरह से रहा तो वो आगे इस दुकान को चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं ये दोनों कबाब। और मुख्यमंत्री से भी इनकी गुजारिश है कि कहीं ना कहीं इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और पेट के रास्ते को लजीज व्यंजन पसंद आते हैं। लखनऊ की फिजाओं में टुंडे कबाब के स्वाद और खुशबू घुले हैं, लेकिन उस पर अवैध बूचड़खानों की बंदी ने नाउम्मीदी का पानी फेर दिया है। लखनऊ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जिस टुंडे कबाब को बचाने की जद्दोजहद चल रही है उसका इतिहास 100 बरस से भी ज्यादा पुराना है। एक नवाब की ढलती उम्र और लजीज मांसाहारी व्यंजन की चाहत ने टुंडे कबाब को जन्म दिया था, जो धीरे धीरे लखनऊ की खास पहचान बनता चला गया। लेकिन दिक्कत यह है कि अवैध बूचड़खाने बंद हो रहे हैं और लखनऊ में एक भी लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाना है नहीं। निजाम बदला तो टुंडे कबाब का आज जायका भी बदल गया। धीमी आंच पर सिकते कबाब का करीब 100 साल का इतिहास बदल गया। लखनऊ के जिस चौक पर टुंडे कबाब की खुशबू लोगों को खींच लाती थी, अब वहाँ दुकानदार मटन और चिकन के कबाब बनाने को मजबूर हैं। सरकार के सख्त आदेश के बाद बूचड़खाने बंद होने शुरू हुए तो साइड इफेक्ट लखनऊ की इन गलियों में देखने को मिल रहा है। इससे दुखी वो भी हैं जिनके पुरखों ने टुंडे कबाब को शाही दस्तरखान में शामिल किया था। अब मायूस हैं हम लोगों की जबान के ऊपर ये कबाब, कौरमा, पुलाव, मुख्तलिफ किस्म के कबाब ये सब चढ़े हुए हैं। ये हम लोगों की ज़िंदगी का एक जुज़ है, ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। जो लखनऊ का दस्तरखान है उसमें जायका ही नहीं, उसमें एरोमा भी है, उसमें खुशबू भी है और उसमें ग़िज़ाइयत है। मतलब जो अंग को लगे, जो जिस्म को लगे, जो वाइटलाइज करे, जो ताकत पहुँचाए। अब इंसान को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं या लागर एक मरीज़ की हैसियत से देखना चाहते हैं। जो अभी स्लॉटर हाउसेस बंद हुए हैं और जो गोश्त बिकना बंद हुआ है, तो हमने फिर सोचा कि एक नया मेन्यू जो है उत्तर प्रदेश का या लखनऊ का बनाएं, क्योंकि यहाँ के जो कुजीन है वो यहाँ का एक कल्चर है, तहजीब है। तो नया मेन्यू हमने बनाया है टुंडे के लौकी के कबाब कौन खाएगा? और रहीम की कमलगट्टे की नहारी और इदरीस के कटहल के कबाब। तो ये जो है लखनऊ का एक नया मेन्यू जो है कि बन के आ रहा है। मुगलिया जायके की पहचान लखनऊ के टुंडे कबाब की पूरी दुनिया में शान है, या यूँ कहें कि जायके की दुनिया में लखनऊ के टुंडे कबाब का जवाब नहीं। कबाब में बड़े यानी भैंस और छोटे यानी बकरे दोनों के गोश्त का इस्तेमाल होता है। इसको बनाने में करीब 135 किस्म के मसालों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कच्चा पपीता, भुना बेसन, केवड़ा और लौंग की धुएं की खुशबू भी इसमें मिलाई जाती है। लेकिन मसालों के इस्तेमाल को इतना गुप्त रखा जाता है कि एक ही दुकान से सारे मसाले खरीदे भी नहीं जाते। तभी तो इतने लजीज होते हैं कि मुंह में आपने रखा नहीं कि घुल जाते हैं। नहीं, इसमें मसाले पड़ते हैं, जो सब मसाले पड़ते हैं उसी में उसकी मात्रा जो है
मसाले की वो हम लोगों को मालूम कि इतना इसमें पड़ना चाहिए, इतना नहीं पड़ना चाहिए, उसी का जायका है ये। आपको ये जानकर ताज्जुब हो रहा होगा कि कबाब का स्वाद तो पूरा है, लेकिन नाम अधूरा क्यों? इसको टुंडे क्यों कहा जाता है? लेकिन इसका भी एक इतिहास है। लखनऊ के नवाब आसफ-उद-दौला खाने के बड़े शौकीन थे। ढलती उम्र में नवाब साहब के जब दांत कमजोर हो गए तो उन्होंने ऐसा कबाब बनाने की फरमाइश की जो मुंह में घुल जाए। उस समय के सबसे बेहतरीन खानसा में हाजी मुराद अली का एक हाथ छत से गिरने की वजह से टूट गया था। ऐसे में हाजी मुराद अली ने एक हाथ से ही मीट को कोटना शुरू किया और ऐसा पेस्ट बनाया कि मुलायम होने के साथ जायकेदार भी था। जब नवाब साहब ने ये जायका चखा तो खानसामे का नाम पूछा। सेवक ने बताया टुंडा मुराद अली ने बनाया है। बस नवाब ने इस कबाब का नाम इसके बाद टुंडे कबाब रख दिया। हाजी मुराद अली के बेटे ने 1905 में लखनऊ में टुंडे कबाब की दुकान शुरू की। यही टुंडे कबाब लखनऊ के जायके का ब्रांड बन गया। लेकिन इस ब्रांड पर भैंसों के मांस की मार पड़ रही है, लिहाजा सवाल जवाब जारी है। वैसे यूपी में वैध बूचड़ खाने हैं, लेकिन इतने नहीं कि मांस की जितनी जरूरत है उसको पूरा कर सके। वैसे बीजेपी के संकल्प पत्र में तो सभी बूचड़ खानों को बंद करने का ऐलान है। ऐसा हुआ तो टुंडे कबाब बीते दिनों की बात हो जाएंगे। तंसीम हैदर के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक।